श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भजन वह है जिससे परमात्मा को पहचान सको। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। संसार में 5 ही तरह की चीजें हैं। एक बहुत जो देख सकते हो, दूसरा वह है जो सुन सकते हो, तीसरा वह है जो तुम गंध ले सकते हो, चौथा वह है जो स्पर्श कर सकते हो और पांचवा वह है जिसका रसास्वादन कर सकते हो। ये सब मिलाकर 5 होते हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 में से कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इन 5 को चिंतते रहोगे लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। 5 चीजों का संघात मनुष्य शरीर है। इसी तरह सभी शरीर हैं। कोई शरीर कितना भी सुंदर हो, विकट हो, डरावना हो, उसमें भी यही 5 हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 को जहां पाओ वहां समझो कि ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। ईश्वर रहता है सब में, लेकिन किसी के जैसा नहीं होता। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जया अनेकन वेश धरी, नित्य करई नटकोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। सब में रहकर सबसे विलक्षण है। 5 विषयों को पहचानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जब इन 5 में से किसी को जानो तो वह ईश्वर नहीं है। तुम्हारे अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी है, जिसको अंतःकरण कहते हैं। 4 अंतःकरण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 14 से युक्त तुम जिसको देखो वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर इस संसार के अंदर है, लेकिन 14 से वह माना नहीं जाता। तुम भी इस शरीर में हो, लेकिन 14 इंद्रियों में से तुम कोई नहीं हो। शरीर में हो, लेकिन इन सब से तुम विलक्षण हो। तुम्हारी शक्ति से ही इंद्रियों में शक्ति है। शरीर और इंद्रिय का ज्ञान छोड़कर अपने ज्ञान में रहकर जिसको पहचानो वह ईश्वर है। पढ़े अनपढ़े सभी कोई इस बात को याद रखो, नहीं तो जहां भी ईश्वर नहीं वहां ईश्वर का भाव रखोगे। आंख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से रस और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते हो। इन सब का संग छोड़कर तब तुम्हारा निजी ज्ञान है, और इसी निजी ज्ञान में ईश्वर की पहचान होगी। ईश्वर का भजन वह है जिससे ईश्वर को पहचान सको। ईश्वर की पहचान नहीं हुई तो वह भजन क्या। बाहरी भीतरी इंद्रियों के ज्ञान से अपने को हटाओ, तब ईश्वर की पहचान होगी। बाहर कहीं भी जाने से ईश्वर की पहचान नहीं होगी। अपने को संभालो, अपने को अंदर करो। यही है संत सुरति समझी सिहार, साधो निरखी नित नैनन रहो। तुलसी साहब। जो अपने को अपने अंदर समेटता है वह ईश्वर की ओर जाता है। जो अपने को नहीं संभालता वह माया में विचरता है। ईश्वर को क्या चाहिए? धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, इन सब चीजों की जरूरत ईश्वर को नहीं है। लोग इनके द्वारा केवल अपना भाव दिखाते हैं। सूर्य को दीप दिखाते हैं। सूर्य तो स्वयं बहुत प्रकाशमान है, उसको दीपक क्या दिखाना, लेकिन अपना भाव दिखाते हैं। गंगा जी को, जमुना जी को उसी का जल चढ़ाते हैं। गंगा जी को, यमुना जी को उसकी क्या जरूरत। ईश्वर की भक्ति करो, इसके लिए ईश्वर को क्या जरूरत। जैसे आजकल जाड़ा का समय है, जैसे सूर्य का उदय हुआ वैसे ही जाड़ा भागा। इसी तरह जैसे परमात्म दर्शन हुआ
वैसे दुख भागा। लेकिन ईश्वर का भजन पाप वृत्ति से नहीं होगा, विषयी होने से नहीं होगा। पाप वृत्ति छोड़ो, विषय का त्याग करो। ईश्वर भजन ईश्वर से प्रेम करने से होगा, ध्यान योग से होगा। इस ध्यान योग से चलते चलते आखिर में ईश्वर दर्शन होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता, और यह महाभय से बचाता है। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त गाय, बैल, घोड़ा आदि जानवर होना महाभय है। यह योग इससे बचाता है। भजन नित्य करो, सत्संग करो। यह सत्संग घर और मजबूत हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकंदरपुर भागलपुर में दिनांक 2/1/1976 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।